हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी हमारी आदतें होती हैं जो हमें फील करवाती है कि हम बूढ़े हो चुके हैं। आज मैं इसी बारे में आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं। रेगुलर लाइफ में हम वो बातें हमेशा अपने संग ही रहती है। वो बातें हमेशा वो चीज़ों से, वो बातों से हम गुज़रते हैं। तो वो बातें कौन सी हैं आज मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको भी ये बातों पूरे देखो, एक एक पॉइंट हर एक पे डिपेंड है, और एक एक पॉइंट प्लीज़ कंटिन्यूसली आप लास्ट तक देखना ज़रूर। तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक पॉइंट्स है लेकिन हम अवॉइड करते हैं। फ्रेंड्स, पहले फर्स्ट पॉइंट ये है कि देखो, जब भी झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े अगर किसी में भी होते हैं, जैसे ऑफिसेस में हो गए या फिर घर पे हो गए या हस्बैंड वाइफ के हो गए या भाई बहन के हो गए, इन लोगों में झगड़े होने हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो झगड़े जल्दी से वो क्लियर नहीं कर देते, यानी वो झगड़े ख़त्म नहीं कर देते, पकड़ के बैठ जाते। इससे क्या होता है कि वो पकड़े होने की वजह से, जैसे वो कंटिन्यूसली हम बहुत दिनों तक वो झगड़े चलाते हैं, उसकी वजह से हम ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस कैसे कि बाबा झगड़े हुए क्यों, मेरी गलती थी क्या, या सामने वाली की गलती थी क्या, या फिर हम वो कंटिन्यूसली वो लड़ाई झगड़े के बारे में ही सोचते रहते हैं और बिना मतलब का स्ट्रेस अपने दिमाग में जमा कर देते हैं। फ्रेंड्स, बट जितना ज़्यादा स्ट्रेस आप लोगे ना, उतना अपने बॉडी पे, अपने दिमाग के लिए, अपने माइंड के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। पता है, ज़्यादा सोचने से ना हमारे जो सोचने की जो पावर रहती है, अच्छे पॉजिटिव थॉट सोचने के लिए जो हमारा माइंड जो रहता है, वहाँ पे आप ऐसे नेगेटिव या फिर ऐसे स्ट्रेसफुल थिंकिंग आप सोचते ही रहोगे, तो उससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको लो फील होगा। आप खुद को ही बोलते हैं ना कि यहाँ खुद को ही हम कोसना चालू कर देते हैं। ये चीज़ को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। अगर लड़ाई झगड़े हैं आपके, तो ज़्यादा दिन तक पकड़ के मत रखिए। देखो, सॉर्ट आउट करेंगे तो बेस्ट है। हाँ, अगर उससे कुछ भी आपको रिएक्शन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए। ज़्यादा सोचना ही ये बॉडी के लिए ज़्यादा नुकसान करता है। इसकी वजह से भी हम अपने आप को खुद ही हमें फील होना चालू हो जाता है कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ये है, देखो, मोस्टली किसको नहीं होता है कि वो बॉडी रिलेटेड या फिर अपने हेल्थ रिलेटेड वो फिट हो। हर एक की ख्वाहिश होती है आज के तारीख में कि वो ओवरऑल फिट रहना चाहता है। बट पता है क्या, सब सडनली अगर मैं किसी ऐसे ही बात कर रही हूँ, सडनली किसी का भी वेट गेन हो जाता है ना, उस टाइम पे उसका क्रैश डाइटिंग वाला वो सोचता है क्रैश डाइटिंग में करूँ मैं, मेरा वेट ज़्यादा हो चुका है तो वो, लेकिन हेल्थ को क्रैश डाइटिंग बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। सपोज़ मैं अगर बात करूँ, जैसे आप नाश्ता सवेरे पोहे या उपमा या ऐसी कोई चीज़ें आप खाते हो, और दोपहर में लंच में आपके 2 पराठे भाजी ऐसी कोई मील रहेगा आपका, और डिनर आपका सेम एज इट इज़ दाल रोटी या फिर दाल चावल रोटी, 2 रोटीज़, ये ऐसे मोस्टली सब जनों का ऐसे ही डाइट रहता है। लेकिन अगर उनका हेल्थ बढ़ गया है, उनका वेट बढ़ गया है, तो वो सडनली क्रैश डाइटिंग करते हैं। क्रैश डाइटिंग में क्या करेंगे कि सवेरे नाश्ता ना करके वो डायरेक्टली दोपहर में खाना खाते हैं, और दोपहर में भी खाने में क्या करते हैं पता है कि वो 2 पराठे जहाँ पे खाते थे ना, वहाँ पे वो 1 पराठा खाना चालू कर देते हैं, और रात को वो हल्का फुल्का, जैसे आप बोलो, फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। बट इससे पता है कि सडनली आप ऐसे डाइटिंग करना चालू कर देते हो ना, तो आपके बॉडी पे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पड़ जाता है। आप वीक होना चालू हो जाओगे इतना सडनली। देखो, आप डाइटिंग करो, अच्छी बात है, बट किसी की एडवाइस ज़रूर लीजिए। आजकल जिम में भी आपको फिटनेस की सजेशन दिए जाते हैं, एडवाइस दिए जाती है। इवन ये अपना योगा क्लासेस में भी आपको गाइड किया जाएगा, या फिर आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो ये बारे में। अपने मन से डाइटिंग नहीं करिए। अपने मन से डाइटिंग करने से, क्रैश डाइटिंग करने से आपके हेल्थ में इश्यूज चालू हो जाएंगे। देखो, सडनली वेट गेन हो रहा है ना, तो सडनली वेट लॉस नहीं हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी।
ये मोस्टली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है। क्रैश डाइटिंग करने से भी हमें लो फील होता है, हमें बुढ़ापा जैसा फील होना चालू हो जाता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि अपने फेस के प्रति, चेहरे के प्रति पूरी तरीके से लापरवाह रहते हैं। जैसे कि पूरे दिन अगर सपोज़ वो बाहर से पूरे दिन भी बाहर से होके भी आते हैं तो अपना फेस वॉश नहीं करते हैं, अपने फेस को मॉइस्चराइज़ नहीं करते हैं, या फिर फेस के प्रति कोई ही उनको लगाव नहीं रहता। ठीक है ना, अभी मोस्टली थिंकिंग तो लेडीज़ लोगों की भी ऐसी रहती है। अभी तो क्या, अभी तो शादी हो गई है ना, तो फेस प्रति इतना क्या दिखाना तो हस्बैंड को ही है ना सिर्फ। लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा, देखो फेस जितना आप क्लीन नीट और उसकी स्किन रिलेटेड आप ध्यान दोगे ना, उतना आपका फेस हेल्दी रहेगा और आप लुक वाइज भी अच्छा दिखना चालू हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाहर से आते हो तो मोस्टली बाहर से आ जाने के बाद फेस वॉश करिए, या फिर सोने से पहले एक बार ज़रूर फेस वॉश करना चाहिए, क्योंकि दिन भर का जो भी फेस के ऊपर डर्ट रहता है ना, वो इवन ये बात है ना, ये सिर्फ लेडीज़ नहीं, इवन जेंट्स लोगों ने भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से आप आते हो या रात को सोने से पहले आपको आपका फेस वॉश करना ज़रूरी है। महीने में एक आध बार पार्लर ज़रूर जाइए, फेशियल ज़रूर करवाइए। देखो ये है ना, अपने चेहरे को हेल्दी और ग्लो रखने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। हमें जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है वैसे हम खुद को ही बुढ़ापा जैसा हमें फील होना चालू हो जाता है। बट आप आपके चेहरे के प्रति भी केयर करोगे तो आपको वैसे फील नहीं होगा, उल्टा आपको दिन ब दिन आप खुद ही जवान लगना चालू हो जाओगे। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आप ना शायद से मोबाइल के चक्कर में या टीवी के चक्कर में आप अपनी पूरी नींद नहीं करते हो। देखो कैसे है कि आपको अगर सवेरे जल्दी भी ऑफिस जाना है और आपको कोई मूवी देखनी है, या फिर आपको आदत है देर रात तक मोबाइल पे चैटिंग करना, या देर रात तक मोबाइल पे मूवी देखना, ये सारी चीज़ें अगर आपकी हैं ना, तो ये आपको हेल्थ को ज़्यादा नुकसान करेगी। देखो ये सारी चीज़ें होती है ना, ये थोड़ी देर एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। साइंटिफिकली मैं रीज़न बताऊँ, जितनी अच्छी नींद आप लोगे ना, उतना आपका बॉडी ये एनर्जेटिक रहेगी दूसरे दिन वर्क करने के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। मोस्टली 6 to 7 आवर्स अपने बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ कि नेक्स्ट पॉइंट ये भी बताऊंगी कि जैसे मोस्टली आजकल लेडीज़ अपने फेस पे मेकअप बहुत ज़्यादा करती हैं। पता है मेकअप ये चीज़ करना मैं ये नहीं बोल रही मेकअप करना अच्छी बात नहीं है अगर आप, लेकिन डेली यूज़ करोगे तो आजकल देखो आजकल कैसे है, प्रोडक्ट्स में क्या केमिकल है या फिर उसमें क्या यूज़ होता है। तो ठीक है, अगर कोई फंक्शन रहता है तो उस टाइम पे आपको मेकअप करना अच्छी बात है, बट रेगुलर बेसिस पे आप अगर मेकअप यूज़ करते हो ना, तो दिन ब दिन आपके फेस पे केमिकल प्रोडक्ट्स या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से झुर्रियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखो ब्रांडेड चीज़ें रहती हैं, उसका अगर आप नॉर्मल चीज़ें लेते हो जैसे वो ब्रांडेड नहीं है बट चलती है मार्केट में, ऐसी प्रोडक्ट्स भी आप अपने फेस पे यूज़ करते हो। देखो ब्रांडेड प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट में ये फ़र्क बताऊंगी कि नॉर्मल प्रोडक्ट से आपको जल्दी झुर्रियाँ हो जाएगी, ब्रांडेड प्रोडक्ट से जैसे ये 1 साल के अंदर आपको झुर्रियाँ आना चालू होती है नॉर्मल प्रोडक्ट से, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट से आपको 2 to 3 ईयर्स में झुर्रियाँ आनी ही आनी है। ये प्रोडक्ट्स होते ही ऐसे हैं। देखो थोड़ी देर के लिए अपने को अच्छा दिखने के लिए हम डेली बेसिस पे अगर फेस पे अपन मेकअप करते रहेंगे तो ये अपने फेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको मेकअप भी करना है तो कोई फंक्शन रहता है, कोई तीज त्यौहार रहते हैं तो यूज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि देखो मोस्टली हम लेज़ी बहुत हो जाते हैं। लेज़ी रहना, कुछ भी काम करना है तो लेज़ी, ये चीज़ें पता है हमारी सिर्फ क्यों आता है, ये आलस हमें क्यों आता है। जैसे कि बैठे रहना, एक जगह पे बैठे रहने से हमें
आलस ज़्यादा आता है, क्योंकि हम एक्टिविटी तो करते नहीं हैं कोई। अगर हम ऑफिस में भी बात करो तो हमें किसी किसी को एक जगह पे ही बैठ के काम करने की आदत, काम करने का जॉब रहता है, तो उनको ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट नहीं होते हैं। तो इस चक्कर में ना उनकी बॉडी खुद ही लेज़ी होना चालू हो जाती है, उनको खुद ही आलस ज़्यादा आ जाता है वो चीज़ को लेकर। कोई भी अगर उनको एक्स्ट्रा काम करवाना है, जैसे बाहर रिलेटेड हो या घर के रिलेटेड बाहर भी काम हो, तो भी उनको वो बोरिंग लगता है या फिर वो पसंद नहीं करते वो करना। क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह पे बैठे रहने का ये नतीजा रहता है। एक्चुअली देखो, लिमिटेड ऑफिस में भी अगर आप बैठे रहते हो तो जो टाइम आपको फ्री मिलता है तो थोड़ा चक्कर ऑफिस के अंदर ही आपको मारना चाहिए। थोड़ी देर खड़े रह के, थोड़ा बहुत खड़ा रह के भी काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जगह पे बैठे रहने से अपने बॉडी में जो भी फंक्शंस एक्टिवेट रहने चाहिए वो शायद से नहीं होते, इसलिए थोड़ा बहुत एक्टिव रहने के लिए हमें अपने बॉडी को एग्जॉस्ट करना ज़रूरी है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आप ऑफिस जाने से पहले ही अपनी बॉडी को एनर्जेटिक करवा लीजिए, जैसे एक्सरसाइज हो गया या फिर योगा वगैरह हो गया। ये सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको फ्रेश भी फील होगा। ये सिर्फ एक जगह पर बैठे रहने से हमें सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापे की ओर हमें ले जाता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और मोस्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताऊंगी कि लोगों को ना नशा करने की आदत है, जैसे स्मोकिंग करना बहुत पसंद रहता है या ड्रिंकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये सारी चीज़ें इवन ये सिर्फ हमें बूढ़े ही नहीं बनाती हैं, ये हमारे हेल्थ में अलग अलग तरीके के बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ जाती है ये चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हमारे बॉडी पे, तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर ये सारी जैसे नशा वगैरह कर रहे हो आप, तो ये बंद करवा दीजिए इन फ्यूचर के लिए। जैसे इन फ्यूचर आपको कोई अपने शरीर पे नुकसान ना हो या जल्द से जल्द बूढ़े जैसे फील ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आप बताइए, अगर आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ, अगर फ़ील हुआ तो आप उसके बारे में कौन से ऐसी बातें करते हो या कौन से ऐसे काम करते हो जिससे आपको बुढ़ापे जैसा फ़ील नहीं होता। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब किया है तो जो बेल आइकन आता है ना उसको प्रेस कर दीजिए, जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।